गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट टॉपिक था वो था आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स, और उसके बिहाफ पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हमारा उससे जस्ट नेक्स्ट चल रहे हम, जो कि हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, कौन से नहीं करते। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को आपको शेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस पर फोकस करना, आपको समझना है अच्छे से। तो डेफिनेशन में ये कहता है लेट यू बी यूनिवर्सल सेट। हमारे पास यू क्या होगा, कोई भी यूनिवर्सल सेट होगा, एंड लेट ए बी सबसेट ऑफ यू, एंड लेट ए, या हम ये लिखते सेट ए बी सबसेट of universal set U. Then the complement of set, then the complement of set A, हम क्या कहेंगे, A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। वो क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वो सभी एलिमेंट्स आएंगे विच बिलोंग्स टू, या आप ये लिख दें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। वो किसके एलिमेंट होने चाहिए, यूनिवर्सल के होने चाहिए। आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए, एंड आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। देखिए इसको डिफाइन करते हैं दोबारा से। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट होगा, एंड लेट सेट ए हमारे पास भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, उस यूनिवर्सल का सबसेट होगा दूसरा सेट जो हमें लेना है ए, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द, यहां से देखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। जो ए यूनिवर्सल का तो होगा परंतु ए का नहीं होगा। इसको हम यू भी लिख सकते हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश। क्या लिखेंगे कि वो सभी एलिमेंट आएंगे जो कहां से बिलोंग करते हो, यूनिवर्सल से, एंड नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट पर्टिकुलर, जो ए है तो ए के अंदर से नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड दिस सेट नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट। सॉरी, यहां पे क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। एग्जांपल देखिए, लेट हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। This is the universal set. Now let A be any set 1 2 3 4 5. Then complement of A is the set of those elements which belongs to universal set and not belongs to the given set. Set of elements which belongs to universal set and not belongs to given set. So यहाँ से देखिए ये 1 2 3 4 5 हमें एलिमेंट लेने हैं यूनिवर्सल के, और उसके अंदर से वो एलिमेंट उठाने हैं जो क्या हो, ए के एलिमेंट नहीं हो। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं 6 7 8 9 10। ये वो एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल के तो हैं परंतु ए के नहीं है। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट एंड नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, जो गिवन सेट से नहीं आते। इसको हम अगर यू लिखें ए कॉम्प्लीमेंट को, एक्चुअली ये डिफरेंस हो गया है किसका, यूनिवर्सल और गिवन सेट का बोला जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू द
यूनिवर्सल सेट एंड नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, इसके अंदर यूनिवर्सल के एलिमेंट आएंगे सेट के, परंतु गिवन सेट के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, वो इसकी डेफिनेशन है। और ये इसकी हमने मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से, इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म में, अब हमारे पास आता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज यहां से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना है इसके बारे में। डेफिनेशन हमारे पास हो चुकी है, अब इनकी प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं। तो इसको एक बार रिराइट करके थोड़ा सिंबॉलिकली लिख लेते हैं कि सिंबॉलिकली अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें किसी सेट का तो कैसे लिखेंगे। एक कॉम्प्लीमेंट को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वो एलिमेंट आएंगे जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल के, एंड विच आर नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, तो गिवन सेट के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे पहली प्रॉपर्टी वहां पे लिखी हुई हमने, फर्स्ट वन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, यूनिवर्सल। एग्जाम्पल से देखिए, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ और जी, that it will be the universal set, and given set A C E, ये हमारे पास कोई सेट है। हम क्या कर रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से आएगा, ये वाले एलिमेंट यूनिवर्सल से निकाल दीजिए, तो A दोनों में है, हटा छोड़ दो उसको, तो क्या आएगा B, C है C को छोड़ दो तो क्या बनने वाला है D, E है E को छोड़ दो क्या बनेगा F और G, ये आ गया। अब इससे एक प्रॉपर्टी और आपके पास आ जाती है, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए अगर हम कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लें, ये कॉम्प्लीमेंट बन चुका, अब इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अब की बार हमें क्या करना, इन दोनों की हेल्प से यूज करने। तो बी डी एफ और जी को हटा देंगे यूनिवर्सल से, तो क्या बनेगा ए सी और ई। दैट मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का अगर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो गिवन सेट हमारे पास आ जाता है। बट हम काम किस पे कर रहे थे, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि ऊपर हमने लिखी हुई। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ए था, यूनिवर्सल सेट था, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया। अब अगर हम इन दोनों की यूनियन करें, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बनेगा, ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ और जी। अब ध्यान से देखो, ये वाला सेट आपके पास कौन सा बन रहा है, एक्चुअली ए का यूनियन अगर उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ किया जाता है तो क्या रिजल्ट्स बन के आ रहा है, यूनिवर्सल सेट, यही हमारे पास बन रहा है। ये पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन किया जाए तो क्या बनता है। अब इसी क्वेश्चन से हम सेकंड प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा 5, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो यहां से देखिए, ए और ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़े तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, कुछ कॉमन है, नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट आएगा। फिर हमारे पास आता है थर्ड वन, जो कि हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। आप लेके चलिए पहले, लेट इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब हम एक सेट ले रहे हैं ए, जिसको हमने लिखा है 1 2 3। सेट बी ले लीजिए, हमने लिख लिया 5 6 7। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हमारे पास जो हमें प्रूव करनी है वो है थर्ड नंबर पे। हमें सबसे पहले हम काम कर रहे हैं ए का यूनियन बी के साथ, क्या बनेगा 1 2 3 4 नहीं है 5 6 7। और अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज किसके रेस्पेक्ट में होगा, यूनिवर्सल। तो यहां से आप देखिए 1 2 3 4 नहीं है तो 4 को लिखो पहले, 5 6 7 हटा दीजिए, तो क्या आएगा 8 9 10। ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट।
अब इसका राइट पार्ट देखते हैं। देखिए ध्यान से, आप ए का कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, क्या बनेगा? 1 2 3 है तो कहां से स्टार्ट करें? कॉम्प्लीमेंट 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट बन गए। अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट बनाएं तो क्या बनेगा? बी का कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 है तो 1 2 3 4, 5 6 7 को हटा दीजिए, 8 9 और 10। अब एक काम कीजिए, आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट देखिए, दैट मीन्स इंटरसेक्शन जो दोनों में हो। देखिए ध्यान से, 4 यहाँ है, यहाँ भी है, लिख लो। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 6 नहीं है। 7 8 9 और 10, 8 9 और 10। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों रिजल्ट्स क्या हैं? इक्वल, और यही हमें क्या करना था? इसमें प्रूव करना। तो प्रॉपर्टी नंबर इसी के अकॉर्डिंग हम जैसे यूनियन पे किया, सेम वर्क हम कहाँ पे करेंगे? इंटरसेक्शन पे करेंगे। अब लास्ट जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी में ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको। सिक्स्थ में क्या है कि भैया कॉम्प्लीमेंट अगर हम यूनिवर्सल सेट का लेते हैं तो एम्प्टी बनता है, और एम्प्टी का लेंगे तो यूनिवर्सल। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, और एम्प्टी का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अगर उस सेट का अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट है तो अब इसका और यू का कॉम्प्लीमेंट ले, सॉरी हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग चलेगा, तो उसमें से सारे एलिमेंट निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? एम्प्टी। और अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या बनता है? यूनिवर्सल। देखिए कैसे करता है ये काम। आपके पास अभी एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। यूनिवर्सल सेट लिया हमने 1 2 3 4 5 6 तक हमने माना। एक सेट लिया हमने ए, जिसको हमने रखा एम्प्टी सेट। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूँ, इस क्योंकि ए हमारे पास 5 है तो 5 का कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्या बनेगा रिजल्ट? ध्यान से देखो, कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6, और इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट। और फिर हम ये कहें कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले, देखो भाई ये यूनिवर्सल सेट था और उसी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो सभी एलिमेंट निकल जाएंगे, क्या बनेगा? एम्प्टी, कोई एलिमेंट ही नहीं रह बचेगा। तो डेफिनेशन ये कहती है जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो हम क्या करते हैं? उस सेट के सभी एलिमेंट हटा देते हैं, कहाँ से? यूनिवर्सल से, तो सभी एलिमेंट को निकाल दिया जाएगा तो एम्प्टी बनेगा। तो ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है। अब इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए ध्यान से। डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी। अब हम आपकी एक्सरसाइज, अब नेक्स्ट है हमारे पास जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर शायद 4 लास्ट में हुआ था। अब ये आपके पास एक्सरसाइज है 1.5, इसके क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहला जो सम आपके पास आ रहा है, उन्होंने सबसे पहले दे रखा है इफ यूनिवर्सल सेट, या उन्होंने दे रखा है लेट यूनिवर्सल सेट दे दिया उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये उन्होंने दिया है यूनिवर्सल सेट। इसके बाद उन्होंने दे रखा है एक सेट ए जो कि है 1 2 3 4, 1 यहाँ लिख लेते हैं इसको भी, 1 2 3 4। सेट बी गिवन है, बी हमारे पास क्या गिवन है? 2 4 6 8, 2 4 6 8। सी सेट हमारे पास गिवन है, जो कि गिवन है हमारे पास 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब जो हमें कैलकुलेट करना है, जो फाइंड आउट करना है, उनको लिख लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला जो हमें रिजल्ट चेक करना है वो ये कहता है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। सेकंड कहता है बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। फिर नेक्स्ट कहता है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमें जो काम करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें करना है। और लास्ट में कहता है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी करवा चुके हैं वो हम आपको। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन से पार्ट नंबर 1 से चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए का कॉम्प्लीमेंट,
ए सेट हमारे पास गिवन क्या है 1 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास 1 up to 9। और डेफिनेशन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की क्या बोलती है कि वो सभी एलिमेंट बना दो, यहाँ पे लिख दो, जो यूनिवर्सल के होंगे एंड नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल के तो होंगे परंतु गिवन सेट से नहीं होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 यहाँ पे है, हमें क्या करना होगा, इन एलिमेंट को यूनिवर्सल से निकाल देना है। क्या बनेंगे 5, बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो लिखो 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर क्या होगा 5 6 7 8 9। फिर सेकंड है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट देखिए सेम, अभी जो 2 4 6 8 को हटा दीजिए फर्स्ट वाले में से, यूनिवर्सल में से। तो 2 गया तो क्या बना, सबसे पहले 1, 2 नहीं है, 3 4 यहाँ पे हटा दीजिए क्योंकि 4 भी है हमारे पास। तो 5 6 है तो 7, 8 है तो 1 3 5 7 और 9, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी का थर्ड पार्ट जो कि हमारे पास है, वो हमारे पास है थर्ड पार्ट जो कि क्या गिवन है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला रिजल्ट हमारा ये होगा कि हम पहले ए यूनियन सी को कैलकुलेट करें। पहला वर्क ए का यूनियन सी के साथ, ए हमारे पास गिवन है यहाँ पे और सी यहाँ पे है, इन दोनों का यूनियन करना है। तो देखो 1 2 3 4 3 4 5 6, तो 1 up to 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारे पास सेट बन गया, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट जो भी गिवन है हमारे पास ये वाला, यहां से ये वाले एलिमेंट निकाल दीजिए 1 to 6, तो क्या होगा 7 8 9। तो 7 8 9 ये हमारा इसका रिजल्ट आता है। इसी के अकॉर्डिंग इसका क्या लिखा हुआ हमने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी निकालिए, ए का यूनियन बी के साथ कीजिए, क्या बनने वाला है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और क्या लिखा हुआ है हमारे 1 2 3 4, 2 4 आ चुका है 6 8। अब हमारा काम क्या होगा कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, यूनियन बना लिया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए क्योंकि ये भी एक सेट ही बना है और इसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या नहीं है, एक तो 5 नहीं है, 6 7 नहीं है तो 7, 8 है तो 9 नहीं है, तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये आपका पहला सम था जो आपको करना है। नेक्स्ट में आपके पास दे रखा है सेम क्वेश्चन है, किस तरीके से क्या बना रहा है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको उनका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है और कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए जस्ट सिंपल आपको बताया हुआ है, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आप ले रहे हो उस सेट के एलिमेंट को आप रिमूव कर दीजिए यूनिवर्सल सेट से और बाकी जो बचे यूनिवर्सल के वो आप लिख दीजिए, उनका क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग कर सकते हो। मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, बेटा ध्यान से देखिएगा। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एट द यूनिवर्सल सेट, उनका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें कहते हैं नेचुरल नंबर को आप क्या माने, यूनिवर्सल सेट माने, या हम यूं लिखें कि यूनिवर्सल जो सेट होगा वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 2 3 4 5 अप टू, ये यूनिवर्सल सेट है। आगे कहता है देन सेट राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जैसे फर्स्ट में उन्होंने लिखा एक सेट ए, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। अब इसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। एक्स है क्या, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स की क्या है, इवन है और साथ में नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो हमें क्या काम करना है, हमें ये करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो हम इसको अगर इसी फॉर्म में बनाएं तो हम ये लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। भैया अगर हमने
नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकाल दिए तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेंगे वो ओड बचेंगे। तो ये इसका क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। ये आपका थर्ड का फर्स्ट था। सेकंड जो क्वेश्चन है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, सेकंड में ये गिवन है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन। ओड का इवन और इवन का ओड, ये वाले एलिमेंट्स इसमें आएंगे। फिर आपके पास आता है जैसे एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन प्राइम नंबर। अब उसको हम लेके चलते हैं, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम नंबर। अब हमें इसका क्या रखना है, कॉम्प्लीमेंट, और किसके अकॉर्डिंग चलेगा, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम इसको अगर लिखें इसका कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज कंपोजिट नंबर। एक्स क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, एंड साथ में एक चीज और लिख दीजिए आप लोग, एक्स इज इक्वल्स टू 1, 1 भी होगा और क्या होगा, कंपोजिट नंबर आएंगे सारे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो बताई जा रही है उनको अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। एक एक जो भी डाउट हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप डाल सकते हो, प्रॉब्लम ली जाएगी आप लोग। नेक्स्ट जो इसी के अंदर एक पार्ट और लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे x इज ए परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट एक है x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे, x सच दैट x इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। x क्या आएंगे, वो सभी आएंगे जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहे। तो नेचुरल नंबर में से उनको हटाएंगे तो ये वाले बन जाएंगे। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। कंडीशन क्या है, क्या कैलकुलेशन करवा रहा है हमसे, सबसे पहले गिवन है यूनिवर्सल सेट। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और है, वो और देख लीजिए आप लोग। इसका जो 11th सम है, पहले वाले क्वेश्चन थर्ड का 11th पार्ट, क्या लिखा हुआ है उन्होंने, सेट x सच दैट x नेचुरल से आएगा, एंड कंडीशन क्या लिख रखी है उन्होंने, 2x + 1 ग्रेटर देन 10। ये कंडीशन है। मान लेते हैं ये सेट ए है हमारे पास, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कहते हैं वो x जो क्या होगा, नेचुरल होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको सोल्व करते हैं, 2x + 1 ग्रेटर देन 10 इक्वल टू लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, देख लेते हैं। इसमें इक्वल टू नहीं है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 2x ग्रेटर देन क्या होगा, 9, क्योंकि 1 जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। x ग्रेटर देन क्या बना, 9/2। तो इस कंडीशन को आप यू भी लिख सकते हो, x नेचुरल नंबर एंड x, इसको ना लिख के हम ये लिख दें x ग्रेटर देन 9/2। x नेचुरल होगा और 9/2 से क्या होगा, ग्रेटर देन होना चाहिए। अब इसको अगर हमें लिखना है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 9/2 लिख दीजिए बेटा। वो 9/2 से बड़ा था, आप 9/2 से स्मॉल कर दीजिए सारे नेचुरल नंबर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन आपका। अब देखिए फोर्थ पे आते हैं हम। तो फोर्थ में क्या दे रखा है, जो थ्योरम्स थी, डिमॉर्गन जो लॉ थे, जो आपकी प्रॉपर्टी थी, उनको वेरीफाई करवा रहा है। एक्चुअली ये वेरीफाई कराएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या आना चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये चीज वेरीफाई करवाएगा। सेकंड थिंग हमसे क्या करवाएगा वेरीफाई, सेकंड जो प्रॉपर्टी थी इसी पे भी आप पे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो क्या क्या है, यूनिवर्सल सेट उन्होंने दे रखा है, कहां से कहां तक है, 1 up to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये गिवन है। सेट ए गिवन है हमारे पास, क्या है,
2468 सेट बी गिवन है हमारे पास। क्या है वो हमारे पास है सेट बी 2357 और कहते हैं वेरीफाई कीजिए ये रिजल्ट्स को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक को लेके चलते हैं, एक रिजल्ट को प्रूव कर देते हैं, सेकंड वेरीफाई अपने आप हो जाएगा, या एक को वेरीफाई करते हैं। सपोज करो हम सेकंड को वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने एग्जाम्पल में भी कर दिया था। सेकंड को लेके चल रहे हैं। सेकंड में वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ हमें चाहिए। सो ए और बी इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में दिखाई दे आपको। तो 2 इसमें भी है, वहां पे भी है, चलो लिख दीजिए 2 को। 4 यहाँ है, वहां नहीं है। 3 वहां पे है, यहाँ पे नहीं है। 6 और 8, दैट मीन्स इसके आगे कोई भी कॉमन नहीं है। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी जो बना, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। और कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज किसके साथ रहेगा, यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आपको क्या करना है, 2 को रिमूव करना है। 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका बन गया लेफ्ट साइड। अब एक काम और करते हैं, देखिए हमारे पास ए गिवन था, इसका कॉम्प्लीमेंट और लिख लीजिए। सो 1 3 5 7 9 और फिर यहां पे लिख लीजिए बी का कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9। अब हमें क्या काम करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन बनाना है। ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है, ये वाला रिजल्ट है, और बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये रहा। हमें इन दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन करेंगे तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 है, 2 नहीं है, तो क्या है 3, 4 है, हाँ जी है, 5 6 7 8 और 9। अब ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल आ गए जी, यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये रिजल्ट हमारा बन गया। और यही हमें क्या करना था, इसको वेरीफाई करना था। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ड्रा द वेन डायग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या करने हैं, उनके वेन डायग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट में देखिए ध्यान से, क्या बनेंगे, वेन डायग्राम। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। 5th में हमें इनके वेन डायग्राम बनाने हैं। सो 1 by 1 ध्यान से देखना आपको। पहला जो है कहता है ड्रा द वेन डायग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका हमें बनाना है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल की फॉर्म। फिर हमें क्या करना है, एक ए है, दूसरा सेट बी ले लिया हमने, ए और बी, 2 सेट्स। फिर हम एक बात कहें कि सबसे पहले इस पे जाने से पहले हम एक काम और करेंगे, ए यूनियन बी बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट बाद में लेंगे। पहले क्या दिखाएंगे, ए यूनियन बी। फर्स्ट नंबर पे हम लेंगे ए यूनियन बी, फिर सेकंड में हम आपको दिखाएंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए यूनियन बी क्या हुआ, ए यूनियन बी की हम बात करें तो सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। जो हमने डार्क किया है ये वाला तो हो गया हमारा फर्स्ट वन, ए यूनियन बी। और हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सल में से यूनियन को निकाल दीजिए, यूनिवर्सल सेट में से यूनियन निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा। अब एक्चुअली जो ये बन गया ए यूनियन बी का, ये वाला किसका बना है, ए यूनियन बी का। अब हमें जो बनाना है वो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो उसको हम यूं दिखा सकते हैं, भैया ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है,
और अब की बार हम जो दिखाएंगे वो किसका दिखाएंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट को दिखाएंगे। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से बना दो। इन सेट को छोड़ दीजिए, बाकी पूरा हिस्सा आप डार्क कर सकते हो सेट को छोड़ने के बाद जो बचेगा। तो जो ये रिजल्ट बना ये वाला, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास इसी में नेक्स्ट दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ध्यान से, यहां हमारे पास है ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट है ए और ये मान लेते हैं हम बी। हमें सिर्फ क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए को छोड़कर बाकी जो भी पार्ट होगा, दैट मीन्स ये वाला जिसमें बी की हिस्सेदारी भी रहेगी ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर, सिर्फ ए को रिमूव छोड़ दीजिए, बाकी पूरा पार्ट, ये क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट बनाए सेम वे, तो क्या होगा, ये ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल। अब की बार हमें बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो क्या करेंगे, बी को छोड़ दीजिए, बाकी पार्ट को डार्क कर देते हैं, जिसमें ए वाला भी पार्ट जितना भी है वो डार्क। अब वो ये कहते हैं कि आपको कैलकुलेट क्या करना था, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, क्या था इंटरसेक्शन, यूनियन के बारे में कह रहा है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कैलकुलेट करो, इसको रिप्रेजेंट करो डायग्राम से। तो ध्यान से देखना, इन दोनों का कॉमन क्या नजर आया आपको, देखो ध्यान से, ए कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़ के बाकी पूरा पार्ट था, बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ने के बाद, सॉरी ए को छोड़ने के बाद, क्या लिख दिया हमने, बी को छोड़ने के बाद पूरा पार्ट था। अब इन दोनों में जो कॉमन नजर आ रहा है वो कौन सा है, तो ये वाला आएगा इसका आंसर। आप इसको यू भी लिख सकते हो कि ए है, ये बी है, और आपको इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो आप एक काम कीजिए, ए और बी दोनों को छोड़ दीजिए और बाकी जो पार्ट है उसको कर लीजिए। तो ये इसका रिजल्ट है। और नेक्स्ट टू पार्ट आप देख लेना, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो है आपका वो देखता क्या होगा, इसको भी चलो एक बार बता देते हैं। वेन डायग्राम यूनियन का था, इंटरसेक्शन पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये वाला यूनिवर्सल सेट। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कैसे लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी आपका सिर्फ ये वाला पार्ट है जो हमने यहां डार्क किया है, ये है हमारा इंटरसेक्शन, बट हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आप यू कर लीजिए, ए बी, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है इंटरसेक्शन का। तो आप एक काम करें, सिर्फ इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी पूरा पार्ट, चाहे वो ए का हिस्सा हो या बी का हो, सिर्फ इंटरसेक्शन वाले को छोड़ दीजिए, इस वाले को, बाकी पूरा क्या बनेगा, ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट है फोर्थ पार्ट इसका, वो आप देख लेना, कर सकते हो। अब मैं दो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं करवा देता हूं। सबसे पहले लिखता है यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू के बारे में लिखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, जितनी भी ट्रायंगल्स प्लेन में आ सकती है वो सभी का एक सेट है, जिसको यूनिवर्सल सेट बोला गया है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ए के बारे में लिखा है, क्या लिख रखा है इन्होंने, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, वो सभी ट्रायंगल्स का सेट होगा विद एटलीस्ट वन, जिसके अंदर क्या लिखा, एटलीस्ट वन एंगल अदर देन 60।
with at least one angle other than या different from 60, what is a complement? तो कहता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ध्यान से समझो। ये इसके अंदर सभी टाइप्स की ट्रायंगल रखी हुई है यूनिवर्सल सेट में। राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, सभी टाइप की ट्रायंगल है आपके पास। इसमें क्या दे रखा है, ए सेट वो सभी ट्रायंगल्स आएंगी जिसमें एटलीस्ट वन, कम से कम एक एंगल्स, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। दैट मीन्स क्या होगा, ट्रायंगल के सभी के अंदर में कम से कम एक एंगल ऐसा होगा जो 60 नहीं होगा, तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल क्या हो 60, तो वो ट्रायंगल क्या बोलते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका आंसर क्या होगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेट था ट्रायंगल्स का, ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, फ्रॉम 60 डिग्री के अलावा होना चाहिए एक एंगल, कम से कम एक, सारे भी डिफरेंट हो सकते हैं 60 के, बट कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो 60 ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों ने कर रखे हैं। क्या लिख रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, सॉरी ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट आपको बनानी है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी स्टेटमेंट किसके इक्वल होता है, ये ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था अभी, प्रॉपर्टी बेस था, क्या था, यूनिवर्सल सेट। अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट किसी सेट के साथ, इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ लेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, फाई। और अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट है और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लें, ए के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा, क्वेश्चन ये है, इस पे फोकस करो। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, याद करो, फाई कॉम्प्लीमेंट होता था यूनिवर्सल, तो इसको हम यूं लिख लें, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, और इंटरसेक्शन में छोटे वाला, दैट मींस ए आपका आंसर आ जाएगा। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो क्या रिजल्ट देगा, वो ध्यान से देखो, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, फाई। तो बेटा ये हमारा आज का लास्ट था। आज आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट है। तो इन क्वेश्चनों को आपको फेयर नोटबुक में करना है, अच्छे से करना है, और जो भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।